इस सर्वाइवल गेम की शुरुआत होती है, सबको उनके कैरेक्टर्स दिए जाते हैं। इस गेम में 11 कंटेस्टेंट होंगे, जिनमें से 2 माफिया और बाकी सभी सिविलियंस होंगे। सिविलियंस अगर सबके मरने से पहले माफिया को ढूंढ निकालते हैं, तो इनाम का सारा पैसा बचे हुए सिविलियंस में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले कंटेस्टेंट पर कैमरा जाता है, जिसका नाम लुका था। लुका एक बहुत बड़ा जुआरी था, जिसने जुआ खेल खेल कर करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर ली थी। उसकी उम्र हो चुकी थी और उसके रिश्तेदार चाहते थे कि वह गेम में मारा जाए और सारी प्रॉपर्टी उनकी हो जाए। अब कंटेस्टेंट 2 पर कैमरा जाता है, जिसका नाम एलाई था। वह एक इंजीनियर था, उसे कैंसर था और उसके पास अब कुछ ही दिन बचे थे। वह चाहता था कि मरने से पहले गेम में जीतकर कुछ पैसे छोड़ जाए, ताकि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सही कर सके। अब कंटेस्टेंट नंबर 3 और 4 को दिखाया जाता है, जो जेल के कैदी थे। उन्हें इनाम में पैसे नहीं मिलेंगे, पर जेल से आजादी जरूर मिल जाएगी। अब कंटेस्टेंट नंबर 5, जो कि एक आर्मी अफसर था, उससे पूछा जाता है कि वह माफिया है या नहीं। वह खुद को सिविलियन बताता है। अब कैमरा एक एक करके सभी से बात करता है और गेम शुरू हो जाता है। अब सभी कंटेस्टेंट माफिया को ढूंढने लगते हैं। अब एक लड़की करण की तरफ शक करती है और सभी को उसे वोट करने को कहती है। उस लड़की का नाम मारी था। अब उसकी बैक स्टोरी सामने आती है। मारी एक बहुत मशहूर डांसर थी, पर एक एक्सीडेंट के कारण उसके पैर पहले की तरह नहीं रहे। उसे अपने पैरों को पहले जैसा बनाने के लिए एक बहुत ही महंगी सर्जरी कराने की जरूरत थी। कई महीनों तक पैसे जमा करने के बावजूद उसके पास उतने पैसे जमा नहीं हो पाए और अब वह इस गेम में आई है ताकि जीत के पैसों से वह अपनी सर्जरी करा सके और अपना करियर दोबारा रिवाइव कर सके। अब हमें देखने को मिलता है कि 2 कैदियों में से एक मारी को जानता था। वह यह भी जानता था कि किरली उसे पसंद करता है। किरली ने मारी की मदद करने के लिए अपना घर तक बेच डाला था। यह सब देखने के बाद सभी को लगता है कि वे दोनों ही माफिया हैं और सबको मारकर पैसे लेकर जाना चाहते हैं और सब मारी को वोट करने लगते हैं। मारी एक सिविलियन निकलती है और अब उसे मरना होगा। यह सब देख मारी डर जाती है। अब उसके मरने का समय आता है। अब उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। वह खुद को एक जंगल में पाती है, जहां उसे खुद पर बिजली गिरती हुई दिखाई देती है और आखिर में उसकी मौत उसके सबसे बड़े डर से होती है। अब माफिया की बारी थी। वह जिसे भी चुनेगा उसकी मौत होगी। उनमें से कोई एक, जो कि माफिया है, दोनों कैदियों में से एक बुचर को चुनता है। अब बुचर को मारा जाएगा। उसे उसके सबसे बड़े डर के बारे में पूछा जाता है कि उसे किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, पर वह कहता है कि उसे किसी चीज से डर नहीं लगता और वह एक बहादुर इंसान की मौत मरना चाहता है। अब वह खुद को एक स्टेडियम में पाता है, जहां बहुत से लोग उसे देख रहे होते हैं। अब 2 लोग आकर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बुचर उनसे बहुत बहादुरी से लड़ता है और उन्हें मारने के बाद एक बहादुर इंसान की मौत मरता है। बुचर के मरने के बाद अब अगला राउंड शुरू होता है और एक कंटेस्टेंट, जिसका नाम कॉन्स्टेंटिन था, पीटर को माफिया बताता है, पर सभी को कॉन्स्टेंटिन पर ही शक होने लगता है। 3 कंटेस्टेंट कॉन्स्टेंटिन को वोट करते हैं, पर बाकी के सभी लोग पीटर को वोट करते हैं। पीटर के खिलाफ 6 वोट हो जाते हैं और पीटर को मरना पड़ता है। पीटर का सबसे बड़ा डर गहरा पानी था। अब पीटर खुद को एक बड़े से समुद्र में पाता है। उसके नाम में छेद होने लगते हैं और वह डूबने लगता है। वहां कुछ शार्क्स भी आ जाती हैं और पीटर की एक खौफनाक मौत होती है। अब रूल्स के हिसाब से सिविलियंस को एक और मौका दिया जाएगा माफिया को ढूंढने का। अब वॉटर के बारे में बताया जाता है। वॉटर एक आर्मी ऑफिसर था। उसकी एक छोटी सी गलती के कारण बहुत से सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। इसी बात का सदमा उसे अंदर से खाए जा रहा था। इस सदमे को लेकर वह और नहीं जीना चाहता था, इसलिए वह इस गेम में आया था। अब आइवन, जो कि 2 कैदियों में से एक था और अभी तक जिंदा था, अपनी बैक स्टोरी बताता है। आइवन स्कूल खत्म करने के बाद अपनी लाइफ में चिल कर रहा था, पर तभी एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। इस एक्सीडेंट में आइवन को कोई सड़क पर चलते हुए इंसान बचा लेता है, पर उसके साथ वाली 2 लड़कियों की मौत हो जाती है।
उन लड़कियों की मौत का जिम्मेदार कोर्ट आइवन को मानता है और उसे जेल जाना पड़ता है। अब राउंड शुरू होता है और कुछ देर की बहस के बाद सभी वॉटर को वोट करने लगते हैं। वॉटर पर 5 वोट्स हो जाते हैं। अब वॉटर खुद को एक युद्ध में पाता है, उसके सारे सैनिक मारे जाते हैं और वॉटर अब अकेला बचा था। उसकी गोलियां भी खत्म हो चुकी थीं और आखिर में वॉटर मारा जाता है। अब अगला राउंड शुरू होता है। अब माफिया लॉरा को मरने के लिए चुनता है। लॉरा एक फैमिली वीमेन थी। रात के समय उसे वाइन पीना पसंद था। उसकी यह पसंद कब लत में बदल गई पता ही नहीं चला। उसकी शराब की लत के कारण उसके बेटे ने भी अपनी जान गंवा दी। इन सब के बाद उसके पति ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह सुसाइड करना चाहती थी पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। उसे ऊंचाई से डर लगता था और इसी कारण अब वह इस गेम में है। लॉरा आइवन को मरने से पहले बताती है कि उस दिन आइवन और उसके दोस्त को लॉरा ने ही बचाया था, पर ड्राइविंग सीट पर उसका दोस्त था। आइवन के दोस्त ने झूठी गवाही देने के लिए बहुत पैसे ऑफर किए थे, जिसके कारण लॉरा ने आइवन के खिलाफ झूठी गवाही दी थी और इसी कारण आइवन जेल में था। आइवन उसे उसके आखिरी समय में उसकी गलतियों के लिए माफ कर देता है। लॉरा के मरने की बारी आती है। वह खुद को एक फ्लाइट में पाती है जिसका सामना एक बहुत ही तेज तूफान से होता है और लॉरा की एक भयंकर मौत हो जाती है। अब कॉन्स्टेंटिन सभी को आइवन के खिलाफ वोट करने को कहता है, पर सभी को लगता है कि कॉन्स्टेंटिन ही माफिया है जो सभी को शुरुआत से ही मैनिपुलेट कर रहा है। अब सभी कॉन्स्टेंटिन को वोट करने लगते हैं और उस पर 4 वोट्स हो जाते हैं। कॉन्स्टेंटिन माफिया निकलता है। अब कॉन्स्टेंटिन को मारने के लिए ले जाया जाता है। कॉन्स्टेंटिन खुद को एक सुनसान सीढ़ियों में पाता है जहां कुछ शीशे लगे थे। कॉन्स्टेंटिन का सबसे बड़ा डर था बूढ़ा होकर मरना। जैसे ही वह खुद को शीशे में देखता है, वह खुद को बूढ़ा पाता है, उसकी सांसें फूलने लगती हैं और आखिर में उसकी मौत हो जाती है। अब एक बार फिर से नया राउंड शुरू होता है। अब माफिया की बारी थी सभी सिविलियंस में से किसी एक को चुनने की। अब माफिया आइवन को चुनता है। अब आइवन के मरने की बारी आती है। आइवन खुद को एक समुद्र के किनारे पाता है जहां उसकी मां भी होती है। अब आइवन को गोलियों से भून दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब अगला राउंड शुरू होता है और करण के बारे में बताया जाता है, जो अपने दोस्तों से लगाई एक शर्त के कारण इस गेम में आ चुका था। करण गेम में आने से एक दिन पहले केट से मिला था। केट ने करण को अपने स्नेक्स के डर के बारे में बताया था। अब जितने भी लोग बचे थे सभी बहुत कंफ्यूज हो चुके थे और किसी ने भी वोट करने का फैसला नहीं किया था। अब किसी के वोट न करने के कारण गेम खुद ही एक कंटेस्टेंट को चुन लेता है। गेम केट को चुन लेता है जो कि एक सिविलियन थी। केट को ऊपर ले जाया जा रहा था, तभी करण धीरज खो बैठता है और केट को बचाने के लिए उसे जोर से पकड़ लेता है। दोनों साथ में मरने के लिए तैयार हो जाते हैं और खुद को काले बादलों के नीचे पाते हैं। जमीन में दरारें पड़ने लगती हैं और वे दोनों एक बड़े रेत के मैदान में पहुंच जाते हैं जहां सांप जैसे बड़े जीव उन पर हमला करने लगते हैं। करण अकेले ही उनसे लड़ता है और उन्हें हरा देता है। इसके बाद वे सामने से आ रही रोशनी का पीछा करते हुए केट के अनाथालय तक पहुंचते हैं। अचानक सब कुछ गायब हो जाता है और दोनों गेम के मुख्य कमरे में आ जाते हैं जहां उन्हें गेम का कंट्रोलर मिलता है जो उन्हें गेम के बारे में सब कुछ बताता है। अब केवल एक आखिरी सिविलियन बचा होता है और गेम के नियमों के अनुसार माफिया की जीत होती है। माफिया इलाई था जो कैंसर से पीड़ित था। गेम खत्म होने के बाद वह अपने परिवार से मिलने जाता है और यही मूवी खत्म हो जाती है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।